वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है और एक इंतहाई अफसोसनाक बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है। दोबारा 2014 और 15 को जो कुछ किया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक जो अज़ाइम थे दुश्मनों के और यहाँ पर घुसपैठियों के भी, उसका ये रेप्लिका है। आई विल नॉट अलाउ अ रिपीट ऑफ 2014-15 जो साजिश हुई थी। वी विल नॉट अलाउ दिस, वी विल नॉट टॉलरेट दिस एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस दिस विल बी अलाउड। वज़ीर आज़म ने PTI के एहतजाज को 2014 जैसा करार दे दिया। विफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत में नाकाम बनाने का ऐलान। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आए रोज़ विफाक पर की जाने वाली चढ़ाई 2014 जैसी ही है, जिसके पीछे दुश्मन और घुसपैठियों के अज़ाइम थे। 2014 में डी चौक पर कई माह धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफ़र को रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के जुलूस में अफगान शहरियों की शमूलियत किसी भी शक व शुबे से बालातर है। अटक में जुलूस के शुरका ने फायरिंग की। आज फिर ये लोग 2014 के अज़ाइम के साथ विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। बिशाम वाक़े के बाद चीन जाकर चीनी क़यादत को सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई थी, मगर उसके बावजूद भी कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो जाना शर्मिंदगी का बाइस बना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम DLA ने कबूल की है। चीनी सफ़ीर से गुफ्तगू में यकीन दहानी कराई है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। ये वो IPP के इंजीनियर्स थे जिनके साथ मिनिस्टर लगारी, अवैस लगारी साहब और मैं नेगोशिएट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्टिंग देम कि हमारे साथ आप डेट को थोड़ा सा रीप्रोफाइल कर लें, मैच्योरिटीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें और ताकि हम थोड़ा सा टैरिफ में जो है वो रिडक्शन ला सकें। ये वो IPP, चाइनीज़ IPP है या था जिन्होंने हमारे साथ हाथ बढ़ाया था। कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स चाइनीज़ IPP से मुंसलिक थे। इन्हीं इंजीनियर्स से हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ। कहा वो और वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी चीनी इंजीनियर्स से मुज़ाकरात कर रहे थे। बिजली के टैरिफ में कमी के लिए कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी। इसी चीनी IPPs ने हुकूमत से बातचीत में मुस्बत जवाब दिया था। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि आइंदा पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी का इम्कान है। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होगी। हड़ताल करने वाले अपने वसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। हड़ताल की वजह से 190 अरब रुपए यौमिया का नुकसान होता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि साजिश के तहत नाराज नौजवानों को रियासत के खिलाफ किया जा रहा है। हुकूमत बच्चों को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भिजवा रही है। मुल्क दुश्मन उन्हें खुदकुश बना रहे हैं। बलूचिस्तान की बागडोर जब नौजवानों के हाथ में आएगी तो बहुत बेहतरी आएगी। गर्ल्स कॉलेज जिना टाउन में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान में 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो बड़ा चैलेंज है। 12-12 साल से असासा और डॉक्टर्स ड्यूटियाँ नहीं दे रहे। अब सरकारी मुलाजिम को ड्यूटी देना होगी। कराची एयरपोर्ट पर सिग्नल पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द ने गवर्नमेंट हाई स्कूल मुश्की से 2016 में मैट्रिक किया, 2020 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में BBA में दाखिला लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावर का ख़ानदान आला तालीम याफ्ता है, किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं। दौरान तफ्तीश खातून समेत 9 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। रिकॉर्ड के बाद धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया। हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमलावर धमाके से पहले भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। हमले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद आईनी तरमीम लाई जाएगी। ईवान सदर की बड़ी मीटिंग में बड़ा फैसला। कल की बैठक के अंदर की खबर बाहर आ गई। SCO इजलास के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए जाएंगे। बाकायदा बहस और इत्तेफाक की राय के बाद आईनी तरमीम पर वोटिंग होगी।
कल की मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने बताया, मुजव्वज़ा तरमीम के लिए जमीयत उलमा इस्लाम ने 80% मुसवदा तैयार कर लिया है, जल्द मुज़ाकराती टीम के हवाले कर दिया जाएगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तय हुआ कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुश्तरका मुसवदे को तरजीह दी जाएगी। तय हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की टीम इस हफ्ते दोबारा JUI की टीम से मुशावरत करेगी। हुकूमत की कोशिश है कि सियासी जमातों की भरपूर मुशावरत से आईनी तरमीम लाई जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिख दिया। ज़राए के मुताबिक ख़त में याद दहानी करवाई गई है कि इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 पास हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जल्द ख़वातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशिस्तों पर फैसला करे ताकि अब हम ख़त्म हो सके। हुक्मरान जमात के पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला करने के लिए ख़त लिखने की दरख्वास्त की थी और मखसूस नशिस्तों का फैसला न करने पर इज़हार तशवीश किया था। स्पीकर 19 सितंबर को भी इलेक्शन कमीशन को इस बारे में ख़त भेज चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को दूसरा ख़त लिख दिया। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के फौरी नफाज का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के नफाज में मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। पंजाब हुकूमत दुल्हन को 1 लाख रुपए की सलामी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में 3000 गरीब खानदानों की बच्चियों की शादी के प्रोजेक्ट की मंजूरी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए की सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट और इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। पंजाब काबीना ने बेज़मीन काश्तकारों में 1 लाख एकड़ ज़मीन 3 और 5 साल की लीज पर अलॉट करने की मंजूरी भी दी। पंजाब में ई-बस सर्विस स्कीम की भी मंजूरी पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान भी तलब कर लिया। अजोका थिएटर फेस्टिवल के लिए 10 मिलियन रुपए के फंड्स की मंजूरी। सिंध हुकूमत 12 एकड़ तक अराजी रखने वाले 10 लाख आबादगारों को हरी कार्ड जारी करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आला ने कहा, हरी कार्ड के जरिए आबादगारों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ज़राई और सनती शोबे में जिद्दत लाना चाहती है। मुराद अली शाह का रबी की फसल के लिए बरवक्त पानी की रसाई यकीनी बनाने का हुक्म। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। तैयार हो ना सारे? ये मैं पैगाम फ्लोर से दे रहा हूं। ये मेरे सूबे की मलकियत पर इस तरह घुसा, इसने मेरे सरकारी गाड़ियों को तोड़ा, इसने वज़ीर आला की सरकारी गाड़ियों को तोड़ा, अली अमीन का नहीं तोड़ा। ये सूबे का वज़ीर आला है इस वक्त। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि IG इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो उन्हें हटाने के लिए हम इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला। KP हाउस को ऐसे कब्जे में लिया गया जैसे वो इनकी ज़ाती मिल्कियत हो। ऐसा सलूक किया गया जैसे हम कोई दहशतगर्द हों। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोलकर विफाक पर हमला किया गया। जितने कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है सबको रिहा कराएंगे। वज़ीर आला को बोलने के लिए माइक दे दिया, हमें बात क्यों नहीं करने दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज ऐवान के अंदर मारपीट में बदल गया। ऑपोजिशन जमात PTI, पार्लियामेंटेरियन और हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान तल्ख कलामी, एक दूसरे के लिए नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल। अरकान के बाद विजिटर्स गैलरी में बैठे उनके हामी भी झगड़े में कूद गए। हाथापाई के साथ मुकालात भी चल गई। एक ने दूसरे को लात मारी। मुखालिफ पार्टी वाले ने छलांग लगाकर मुक्के पर सा दिए। अरकान असम्बली ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव करवाया। इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा के महकमा रेस्क्यू की 17 गाड़ियां कब्जे में ले लीं। गाड़ियां तहरीक इंसाफ के एहतजाज में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ रुकावटें हटाने के लिए लाई गई थीं। खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू डिपार्टमेंट के 64 और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 24 एहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है खैबर पख्तूनख्वा से आई मशीनरी और अमले ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मशीनरी मुकदमात में शामिल है। बतौर शवाहिद अदालत में पेश करेंगे। DG रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अयाज का कहना है कोशिश कर रहे हैं कि मशीनरी और अमले को वापस लाया जाए। जो तंजीम या जो सियासी पार्टी PTM के साथ
किसी एक्टिविटी में शरीक होगी, उनकी फंडिंग में शरीक होगी, उनके साथ कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन इस हवाले से रखेगी, जॉइंट अकाउंट्स खोलेगी, पैसे ट्रांसफ़र करेगी या सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी, तो ये उनके लिए भी एक वार्निंग है कि ये एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुलअदम तंजीम है। इनके साथ राब्ते रखना, इनकी फंडिंग करना, इनको किसी भी तरीके से प्रमोट या सपोर्ट करना वो अब अलाउड नहीं है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक अलअदम तंजीम है, इसके साथ राब्ते रखना, फंडिंग करना और किसी तरह का ताउन फराहम करना ममनू है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पिछले 6 माह PTM की सरगर्मियों का जायज़ा लेने के बाद इसे गलअदम करार देने का फैसला किया गया है। इसके गलअदम TTP और अफ़गान तालिबान से राबते हैं। PTM से मुंसलिक अफ़गान शहरियों ने पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमला किया, परचम की बेहुरमती की। PTI और ANP की पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी की मुखालिफत। सरबरा ANP एमिल वली खान का PTM के पख्तून कौमी जिरगे में शिरकत का ऐलान। एमिल वली खान ने कहा कि जहां पख्तूनों के हुकूक और वसाइल की बात होगी वहां ANP सफ़े अव्वल में खड़ी होगी। PTM पर पाबंदी से मसले हल नहीं होंगे। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि PTM के जिरगे का एजेंडा वाज़े होने के बाद शिरकत का फैसला करेंगे। दो माह से गायब अडयाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम का पता चल गया। मोहम्मद अकरम इस वक्त एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तफ्तीशी टीम के पास 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के खिलाफ एंटी करप्शन शकुपुरा में 95,000 रुपये रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में मुकदमा सामने आया है। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की टीम की तफ्तीश जारी। मोहम्मद अकरम को 10 अक्टूबर को सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीज़न की अदालत में पेश किया जाएगा। मोहम्मद अकरम के अहल खाना के मुताबिक मोहम्मद अकरम के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमे का पता चला है। उनकी बाजियाबी से मुतालिक उन्हें अब तक कुछ नहीं बताया जा रहा। मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक केस लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में ज़ेर समात है। अदालत ने 11 अक्टूबर को उनकी बाजियाबी से मुतालिक दोबारा समात करनी है। IMF से $7 अरब कर्ज की मंजूरी के बाद आलमी इदारों का एतमाद बढ़ने लगा। पाकिस्तान के लिए राहें खुलने लगीं। पाकिस्तान ने 1 साल के लिए $3.2 अरब गैर मुल्की कर्ज की यकीन दहानी हासिल कर ली, जिसमें $1.2 अरब के तेल के सऊदी सहूलत भी शामिल है। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक $1 अरब का तिजारती कर्ज दुबई इस्लामिक बैंक, $60 करोड़ SCB और $43 करोड़ का वादा इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से किया गया है। साल 2024-25 में पाकिस्तान $19.2 अरब कर्ज हासिल करने का मंसूबा रखता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 753 पॉइंट्स का इजाफा 85,663 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स ने आज नई रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह 85,842 पॉइंट्स बनाई। चीनी वफ्द का सनअत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत और लाइफ स्टॉक समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी। चीन की एशिया इकनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सनअती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग। वफ्द का पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार। रवा माह चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के दौरान CPEC के तहत लगने वाले बिजली मनसूबों के $15 अरब 40 करोड़ के कर्जे की रीप्रोफाइलिंग की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। डेट रीप्रोफाइलिंग के तहत अदायगी में 5 साल की तौसीह का इम्कान है। वज़ारत तवानाई के ज़ेली इदारे प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के दौरान CPEC बिजली मनसूबों की डेट रीप्रोफाइलिंग के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होने का इम्कान है। अदायगी में 5 साल तौसीह के नतीजे में अदायगी का मजमूई हजम $15 अरब 40 करोड़ से बढ़कर $16 अरब 62 करोड़ हो जाएगा। डेट रीप्रोफाइलिंग MOU की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। बैरून मुल्क से कानूनी तरीके से पैसा पाकिस्तान लाने पर एक्सचेंज कंपनीज को हर डॉलर के बदले $2 मिलेंगे। साल के $2.5 करोड़ लाने पर $3 और इससे ज़्यादा पर $4 फी डॉलर एक्सचेंज कंपनीज को दिए जाएंगे। स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराजा का हुकूमत, आर्मी चीफ और स्टेट बैंक से इजहार तशक्कुर। कहा यह फैसला तरसीलात ज़र में इजाफे का सबब बनेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के मनसूबों पर दस्तखत की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालिकी शरीक। इसहाक डार ने खिताब में कहा कि किंग सलमान रिलीफ के मनसूबे पाकिस्तानियों के लिए अहमियत के हामिल हैं। मुसलसल मदद पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफ़ीर ने खिताब में कहा कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का वादा है। सऊदी अरब पाकिस्तान
का पाकिस्तानी भाइयों के साथ ताउन का पुख्ता आज़म है। When it comes to economy, reality is all about perception. And of course, the media houses have an important responsibility. Next up, ladies and gentlemen, the most successful news channel Network Excellence Award. This is being presented to the Geo Television Network. May we request Mr. Azhar Abbas, the Managing Director, to please accept this. पाकिस्तान के सबसे कामयाब न्यूज़ चैनल का अवार्ड जियो न्यूज़ के नाम विफाक ऐवान सनत और तिजारत के 12वें एक्सीलेंस अवार्ड्स में न्यूज़ चैनल कैटेगरी का अवार्ड जियो टेलीविजन नेटवर्क ने हासिल किया। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जियो न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अजहर अब्बास को अवार्ड दिया। अक्टूबर का पहला हफ्ता गुजरने पर भी इंटरनेट की स्पीड बेहतर होने का हुकूमती दावा पूरा न हो सका। इंटरनेट की स्लो स्पीड पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल परेशानी का सबब बन गई। इंटरनेट या तो बिल्कुल नहीं चलता या बहुत स्लो चलता है। रवा साल फरवरी से अब तक सारिफीन इंटरनेट की स्लो स्पीड के मसले का सामना कर रहे हैं। PTA ने 1 माह पहले इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की वजह ज़ेर समुद्र केबल की खराबी को करार देते हुए कहा था कि केबल की खराबी अक्टूबर के आगाज़ में ठीक कर ली जाएगी, लेकिन पिछले 5-6 रोज से तो रहा सहा इंटरनेट भी ख़त्म हो गया। मोबाइल सर्विस कोई भी डेटा के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल सारिफीन के लिए शदीद अजियत का बाइस बना हुआ है। सारिफीन को इंटरनेट स्लो डाउन और एक्स की बंदिश के मामले पर अदालतों से अब तक रिलीफ न मिल सका। PTA ज़राए के मुताबिक 20 अक्टूबर तक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और अपग्रेडेशन मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्त रवि ख़त्म हो जाएगी। हुकूमती वुज़रा खुद एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आम लोगों के लिए एक्स की सहूलत दस्तियाब नहीं। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के खिलाफ समात पर दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल। विफाक की हुकूमत के वकील ने एक्स से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद करने से मुतालिक जवाब का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। सिंध हाई कोर्ट की दस्तावेज फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशा खाना केस 2 में बानी PTI और बुशा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। अदालत ने कार्रवाई के बगैर समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। समात अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलतवी की गई। जेल इंतजामिया ने भी समात मुलतवी करने की इस्तदा की थी। डी चौक पर एहतजाज और इश्तियाल पर उकसाने के केस में अलीमा खान और उज़मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत को बताया कि बानी PTI के बहनों ने कारकुनान को मेगाफोन पर न सिर्फ एहतजाज की तरगीब दी बल्कि पुलिस पर पथराव करने का भी कहा, जिससे एहलकार जख्मी हुए। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज है। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 साल मुकम्मल। ज़लज़ले के बायस जाँ बहक होने वालों की याद में मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर माहौलियाती तब्दीलियाँ कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, उनसे निमटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। मीरपुर में चौक शहीदा से कायद आज़म स्टेडियम तक वॉक, बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। मुल्तान टेस्ट में शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान अली आगा ने भी सेंचुरी जड़ दी। 104 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। सऊद शकील 82 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए। बाबर 30, रिजवान 0, साइम 4, नसीम शाह 33, आमिर जमाल 7 और शाहीन अफरीदी 26 रन बना सके। इंग्लिश स्पिनर जैक लीच की 3 विकेट्स। इंग्लैंड ने दूसरे दिन के अख्ताम तक 1 विकेट पर 96 रन बना लिए थे। कप्तान लॉलीपॉप 0 पर आउट। क्रॉली 64 और जो रूट 32 रन बनाकर नॉट आउट। इंग्लिश टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 261 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तानी बैटर सलमान अली आगा का कहना है मुल्तान टेस्ट का नतीजा आएगा, अगले 1-2 रोज में पिच मुख्तलिफ हो जाएगी। क्रैक्स खुल रहे हैं। टीम का प्लान यही है कि हरीफ को तेजी से स्कोर ना करने दें। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ब्राइडन कार्स का कहना है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, 2 दिन कंडीशंस बड़ी टफ रहीं, पिच से कुछ ज्यादा मदद नहीं मिल सकी। टेस्ट के आखिरी 2 दिन बॉल रिवर्स स्विंग और स्पिन होने की तवक्को है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की साबिक वज़ीर आला पंजाब
और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर इज़हार इत्मीनान किया गया। मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की गई। बताया जाए अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद कैसे आए और वापस पेशावर कैसे पहुंचे। ये कैसा मिसिंग पर्सन है जो कभी 8 घंटे और कभी 24 घंटे बाद मंजर-ए-आम पर आ जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर एजेंसियां और इदारे खामोश हैं तो क्या हम भी मुल्क की बर्बादी का तमाशा देखें? अगर गंडापुर को बचाने छुड़ाने वाले ताकतवर हैं तो क्या हम भी खामोश हो जाएं? ये नहीं हो सकता। बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर से इदारों का सलूक मुख्तलिफ है। विफाकी आईनी अदालत के क़याम के मुतालिक वसी इत्तिफाक राय चाहते हैं। पीपल्स पार्टी हर स्टेक होल्डर की राय को अहम समझती है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान की पिलडट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर वकला, तंजीमों, सिविल सोसाइटी और मुतल्लिका निजी इदारों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। सेनेटर शेरी रहमान और सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी की इंसानी हकूक़ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक से भी मुलाकात। विफाकी काबीना ने फ़लस्तीन और लबनान में इमदाद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड कायम करने की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक को अकाउंट खोलने की हिदायत। एक और इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनियों की मदद के लिए हमें बहैसियत कौम मुतहरिक होना पड़ेगा। 3 दिन में फ़लस्तीन के लिए इमदादी प्रोग्राम का लाहा अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा, इमदादी सरगर्मियों में मुल्क की मारूफ NGOs को शामिल किया जाए। गजा के ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को पाकिस्तान में तालीमी सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप समेत अहम कौमी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। हैफा शहर पर 100 से ज़्यादा रॉकेट दाग दिए। रिहायशी इमारतों, मकानात और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फ़ौज का ज़्यादातर रॉकेट फ़िज़ा में तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के मगरबी सेक्टर में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हिज़्बुल्लाह के अहदाफ और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का ऐलान। बैरूत पर हमले में हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर सोहेल हुसैन हुसैनी को शहीद करने का दावा। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक 43 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गाज़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइली फ़ौजियों पर बमों से हमला। कई फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी होने की इतला। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात में मोदी की जमात को शर्मनाक शिकस्त। वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 48 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। हुकूमत बनाने की राह हमवार। बीजेपी 90 में से 29 नशिस्तें हासिल कर पाई। वादी कश्मीर से एक भी नशिस्त ना मिली। बीजेपी उम्मीदवार हिंदू अक्सरियती जम्मू के इलाकों से कामयाब हुए। रियासत हरियाणा में बीजेपी की 48 नशिस्तों के साथ कामयाबी। कांग्रेस की 36 नशिस्तें। कांग्रेस ने नताइज मुस्तरद कर दिए। इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का ऐलान। रवा साल तबियात का नोबेल इनाम जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हैंटन के नाम रहा। दोनों को नोबेल इनाम मसनूई आसाबी निज़ाम की मशीन लर्निंग, दरियाफ्त और ईजादात पर दिया गया। माया अली और बहाश की केमिस्ट्री, खलीलुर रहमान की शाहकार तहरीर, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की तख्लीक। देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत नई ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल का प्रीमियर कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। किरदार यादगार, अदाकार लाजवाब, राजकुमार के चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।